नमस्कार, शुभ धनतेरस। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज धनतेरस है। अंधकार से प्रकाश और असत्य पर सत्य के जीत का प्रतीक दीपावली की एक तरह से आज से ही शुरुआत हो जाती है। आज के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। आज का दिन क्यों खास है और आज के दिन खरीदारी का क्या है शुभ मुहूर्त, आज क्या शुभ संयोग बन रहे हैं, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित सीपी दीक्षित जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे। आज पंडित जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आज धनतेरस है और आज के दिन खरीदारी का एक शुभ संयोग होता है, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज कौन से शुभ संयोग बनने वाले हैं, क्योंकि आज ये भी कहा जा रहा है कि 2 मुहूर्त हैं, यानी 2 दिन धनतेरस चलने वाली है। बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जीवन में हमेशा अगर हम ग्रहों की पद्धति से देखें या अपनी संस्कृति की पद्धति से देखें तो धन त्रयोदशी सबसे शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, क्योंकि धन का प्रभाव हमारे जीवन के अंदर, कहते हैं कि पैसे बिन बाप कहे पूत तू कपूत भयो, पैसे बिन मात कहे बेटा दुखदाई है, और पैसे बिन घर की ये स्त्री नाराज होत, पैसे बिन सास कहे तू कौन को जमाई है, पैसे बिन घर के इन पंचन में न मान होत, पैसे बिन बंधु कहे कौन को तू भाई है, और पैसा ही हिम्मत है, पैसा ही कयामत है, पैसा इस जिंदगी में हो तो दुखदाई है। तो धन के उपार्जन के बिना किसी भी कार्य को हम सुलभ नहीं समझ सकते। माँ लक्ष्मी की कृपा कोई भी हो, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी कि किसी भी धर्म में देख लीजिए, किसी भी जाति में देख लीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजा तो हर कोई करता है, और उसी माँ लक्ष्मी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद किस प्रकार से हमें प्राप्त हो, ताकि जो कर्म तो सब करते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन उस कर्म को अगर शुभ फल में किया जाए, शुभ योग में किया जाए, शुभ मुहूर्त में किया जाए, तो उसका फल हमें कई गुना बढ़ करके हमें प्राप्त होता है। तो इसके लिए आज भी हम धन त्रयोदशी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन कल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आज लेकिन आपने करनी है। तो विशेष तौर से कहूँगा कि आज 22 अक्टूबर है और विशेष तौर से 12 बजे से ही पहले, क्योंकि तुलसी अर्पण करना, धनवंतरी महाराज जो हैं वो आयुर्वेद के मालिक हैं, और आयुर्वेद पर पूर्ण रूप से अपने प्रभावों को उजागर करने के लिए, ताकि हम अपने अव्वल सुख निरोमल काया, सबसे पहला सुख है हमारा कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए धन्वंतरी महाराज की पूर्ण रूप से कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ताकि हमारा जो पैसा है, हमारा जो धन का खर्च है, वो डॉक्टरी इलाज के ऊपर ज़्यादा ना खर्च हो, ना वहाँ से परेशानी निकल करके आए, और हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा बन करके रहे। तो वहाँ पर तुलसी अर्पण करना बहुत जरूरी होता है, और विशेष करके आज धन्वंतरी जी की पूजा होती है, कुबेर जी की पूजा होती है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि हम पूजा चाहे कोई भी करें, लेकिन बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी पूजा सफल नहीं हो पाती है। तो विशेष तौर से जो है गणेश जी की पूजा, गौरी जी की पूजा करने के बाद फिर हम धन्वंतरी जी की पूजा करें, फिर हम कुबेर जी की पूजा करें, तो उससे हमें सुफल अवश्य प्राप्त होता रहता है। पंडित जी, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि अगर हम बात कर लें पूजा की, तो आपने बताया हमें कि किस तरह से पूजा करनी, और खासकर देखिए भगवान तो कहा जाता है कि एक लोटे जल में भी खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर शुभ मुहूर्त में पूजा की जाए तो उसका शुभ फल भी मिलता है। अब हम आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आज धनतेरस है और आज के दिन धातु खरीदने के लिए खास तौर पर कहा जाता है कि ये शुभ फल देता है। आज के दिन कौन कौन सी धातु हम खरीदें, और खासकर अगर हम झाड़ू की बात करें तो कहा जाता है कि आज के दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ होता है, इसके पीछे आखिर क्या वजह होती है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, और बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि धातु में सबसे ज्यादा भगवान कहते हैं कि मैं स्वर्ण में विद्यमान हूँ, लेकिन स्वर्ण भी कौन सा होना चाहिए? जो हमारी नेक नीयत से कमाया गया स्वर्ण हो, उसमें भगवान का प्रागट्य है उसमें। क्योंकि आपने देखा होगा जरासंध का जो पड़ा हुआ मुकुट था, उस मुकुट के अंदर कलयुग का वास हुआ। उस कलयुग का वास, तो भगवान कहते हैं कि जब मैं स्वर्ण के अंदर हूं, तो भगवान के होते हुए कलयुग कैसे हमारे ऊपर असर कर सकता है। तो इसलिए विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि आपकी जो मेहनत से कमाया गया सोना है, उसके अंदर भगवान का वास होता है। और सोने की धातु आप खरीद सकते हैं, कोई भी अपनी मुद्री वगैरह बनवा सकते हैं, या चांदी का सिक्का लेकर के आए, सोना, चांदी, तांबा और पीतल, इन धातुओं को खरीदें, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होगा, इससे आपको यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी। खास करके कुछ लोग लोहा खरीद लेते हैं या बर्तन खरीदते हैं, तो बर्तनों का प्रभाव इतना महत्वकारी नहीं है जितना कि हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं दीपावली वाले दिन, और उस दिन के लिए अगर एक चांदी का सिक्का अगर आप धन त्रयोदशी को खरीदते हैं और दीपावली वाले दिन जाकर के पूजा करते हैं, वो महत्वकारी होगा। दूसरा प्रश्न किया आपने कि झाड़ू ही क्यों, तो झाड़ू हमारे सर्वस्व योगों को
अगर बनाने वाली है तो वो झाड़ू है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बिना घर में झाड़ू लगाए हुए, साफ सफाई किए हुए कोई भी कार्य सफल नहीं करते हम, या कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें पहले वहाँ साफ सफाई की जाती है। तो हमारी दरिद्रता दूर करने के लिए, यानी कि आज के बाद ये 3 दिन जो होते हैं वो बहुत ही महत्वकारी होते हैं। और झाड़ू इसीलिए खरीदा जाता है आज के दिन कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, कोई भी दरिद्रता हमारे घर के अंदर ना आए, ये दरिद्रता सारी की सारी हमारे घर से बाहर चली जाए। पंडित जी ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि खासकर जब त्यौहार होते हैं तो कहा जाता है कि त्योहारों पर दान देने का शुभ फल मिलता है, उसका भी अलग महत्व होता है। तो धनतेरस के दिन क्या दान करें और क्या ना दान करें? विशेष तौर से देखो, दान के लिए, दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान हम किस प्रकार से करें, किस तरीके से करें, इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन के अंदर। क्योंकि हम दान तो कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या एक ज्योतिष के माध्यम से भी आपको बताता हूँ, क्योंकि ग्रह करी नर क्या करे, ग्रह बड़े बलवान, और ग्रहों से कोई बच ना सके पशु पक्षी इंसान। जीवन में सबसे बड़ा महत्व होता है वो हमारे ग्रहों का होता है, और ग्रहों के अधीन आकर के। लेकिन हम तो केवल आज जो है ना, हमारा जो प्रभाव चल रहा है यहाँ पर केवल धन त्रयोदशी का चल रहा है। और धन त्रयोदशी के दिन हम जो दान करते हैं तो अपने रुपया पैसा का तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन गेहूं का दान आप करें वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। खीलों का दान, खील दान करने से क्या फल प्राप्त होता है कि हमारी यश कीर्ति हमेशा बढ़ती चली जाती है। खील को आपने देखा होगा, थोड़े से चावल लेकर के जाओ और अगर उनको आप भून लेते हो, जब खील बन जाती हैं तो वो बहुत बड़े आकार में जाकर के बन जाता है और उनका प्रभाव बढ़ता चलता है। इसी प्रकार से यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा हमेशा हमारे ऊपर बढ़ती रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमारे ऊपर होती रहे, यही कामना रहती है आज दान करने का। पंडित जी अब ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि पूजा किस तरह से शुभ मुहूर्त में करें, लेकिन आज के अगर हम वक्त में देखें तो कई बार ऐसा होता है कि जो ऑफिस गोइंग लोग हैं वो लोग अगर बाहर हैं या किसी कारणवश अगर आप घर से बाहर हैं और शुभ मुहूर्त में पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग किस तरह से पूजा करें? क्योंकि आपने कहा कि अगर मुहूर्त में पूजा होगी तो वो ज़्यादा फलदायी है, तो जिन्होंने मुहूर्त में पूजा नहीं करी वो कैसे करें कि भगवान उन्हें आशीर्वाद दें? देखो, कहते हैं कि भाव का, भगवान ने तो शुरू से ही कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही भवसार है, और भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। पूजा 2 प्रकार से की जाती है। एक तो हम सब कुछ अर्पण करके पूजा करते हैं, लेकिन एक मानसिक पूजा होती है। आपका केवल भाव होना चाहिए, वहां पर कुछ भी नहीं है आपके पास में, ना आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं, ना आपके पास जल का लोटा है, ना कोई चावल है, ना कोई रोली है, ना कोई कलावा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन केवल 2 मिनट अपना, जिस समय हमारा एक योग बन रहा है, जिस समय शुभ मुहूर्त हो उसी समय आप अगर गाड़ी में चल रहे हैं तो भी आप वहां पर भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि भगवान तो हमेशा भाव के भूखे रहते हैं, और उस भावना के प्रभाव को उज्ज्वलता देने के लिए वहीं पर गाड़ी साइड में लगाएं। आप 2 मिनट आप अपनी आंखें बंद करें और ऐसा मन में प्रयास करें कि मैं गंगा जी गया, गंगा में जाकर के मैंने स्नान किया, वहां से आया और धन्वंतरी जी, कुबेर जी की मूर्ति अपने सामने रखी पहले, सबसे पहले। क्योंकि कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अपने गुरुजी के चरणों का ध्यान करें कि हे गुरुदेव, मैं कुछ नहीं जानता, जो भी कुछ किया है, जो कुछ बताया है आपने, उसी को मैं अपने हृदय में आपका ध्यान करते हुए उन देवताओं की पूजा कर रहा हूं। तो पहले अपने गुरु को आराध्य माने, गुरु के प्रभाव से जुड़ें, गुरु के चरणों के प्रभाव से जुड़ें, और गुरु की पूजा करने के बाद में फिर आपने शांति पाठ, क्योंकि जब गुरु की शरण में आप जाते हो तो वो कहता है कि बेटा बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन देखा अपना तो मुंह से बुरा ना कोई। अपने अंतर आत्मा को आप पवित्र करें। ऊपर से केवल चमकने से, स्नान करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपका मन साफ नहीं होगा, और सच्चे मन से जो पूजा की जाती है उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलती है। तो फिर आप शांति पाठ करें। शांति पाठ करने के बाद में संकल्प होता है। संकल्प का मतलब होता है अपने आप में प्रतिज्ञाबद्ध हो जाना, निष्ठावान हो जाना कि साम दाम दंड भेद, अब कोई भी परेशानी आ जाए हम किसी भी परेशानी से रुकेंगे नहीं। हर तरीके से अगर भगवान की पूजा में, भगवान की अर्चना में अगर हम जुड़ रहे हैं तो हम वो जुड़ करके रहेंगे। फिर आप अपने आप में संकल्पित हों, संकल्प लें, और संकल्प के बाद पहली पूजा जो की जाती है वो गजानन भगवान की जाती है, गणेश जी महाराज की जाती है। गणेश जी महाराज के फिर चरणों में ध्यान करें, और चरणों में ध्यान करके कि गजाननम भो तगड़ादि सेवितम कपेथ जंभो फलचारुवक्षरम उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्ने
श्वर पाद पंकजम। गणेश जी का आह्वान जब आप करते हैं, आपने देखा होगा जब हम गणेश जी का आह्वान करते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं। अब स्वास्तिक के अंदर 2 बिंदी नीचे रखी जाती हैं, 2 बिंदी ऊपर रखी जाती हैं। उसका महत्व क्या है? हम सभी देवी देवताओं को अकेला अकेला बुला सकते हैं, लेकिन गणेश जी को सहपार परिवार बुलाया जाता है, पूरे परिवार के साथ में बुलाया जाता है। उसका क्या महत्व है उसका भी मैं बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि धन त्रयोदशी, धन का प्रभाव हमारे जीवन के अंदर जुड़े, लेकिन बिना गणेश जी के आशीर्वाद के वो नहीं जुड़ सकता। तो उसके लिए क्या है, वो जो 4 बिंदी होती हैं उसमें क्या है, गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, और 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। तो बिना रिद्धि सिद्धि के भी कुछ नहीं हो सकता जीवन के अंदर। तो रिद्धि सिद्धि, गणेश जी महाराज अकेले मत आना, आप रिद्धि सिद्धि को भी साथ में लेकर के आना, और आप अपने शुभ लाभ दोनों पुत्रों को भी साथ में लेकर के आना। तो हमारे ऊपर आपकी अगर कृपा बनी रहेगी तो हमेशा हमारे घर के अंदर शुभ ही शुभ होता रहेगा। कभी अनिष्ट तो आ ही नहीं सकता, कभी दरिद्रता तो आ ही नहीं सकती। इस प्रकार से भाव लेकर के और गणेश जी गौरी जी की पूजा करते हैं, फिर आप कुबेर जी की पूजा करते हैं, धनवंतरी जी की पूजा करते हैं। लेकिन विशेष तौर से ध्यान रखना कि धनवंतरी जी को, क्योंकि तुलसी क्यों अर्पण करनी चाहिए, तुलसा जी क्यों घर में लगानी चाहिए, तुलसा का आवरण क्यों हमें करना चाहिए, उसके लिए क्या है, सभी औषधियों में अगर कोई सबसे ज़्यादा बड़ी अच्छी औषधि है तो वो तुलसी है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरे नित्यम तुलसीत्व नमस्तुते। तुलसी महारानी हमेशा हम पर कृपा करती हैं, दूर से भी करती हैं, और जब उसको हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो जितने भी रोग दोष हैं हमारे जीवन से सारे के सारे हटने लग जाते हैं। पंडित जी, ये समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह हमने जिक्र किया कि 2 दिन इस बार धनतेरस का मुहूर्त हो रहा है, यानी आज भी है और कल भी है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि तुलसी की पूजा जरूरी है, लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखें तो रविवार को तुलसी पूजा निषेध है, उसको माना जाता है कि आप रविवार के दिन तुलसी पूजा ना करें। तो अब ऐसे में मुहूर्त का ख्याल रखें या फिर किस तरह से पूजा करें कि उसमें तुलसी माँ का अपमान भी ना हो और शुभ फल भी मिल जाए पूजा का? देखो, विशेष तौर से मैं यही बताऊंगा, और बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, कि तुलसी जो है वो आज यानी कि 22 अक्टूबर को ही, पहले मैं तो विशेष तौर से कहूँगा कि 12 बजे से पहले तोड़ के रख ली हो तो वो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे से पहले पहले आप तुलसी तोड़ करके रख सकते हो। और फिर क्या है, तुलसी के जो पत्ते होंगे उनसे आपने पूजा करनी है। तुलसी की पूजा निषेध नहीं है, तुलसी को छूना निषेध है उस दिन, तुलसी को तोड़ना निषेध है उस दिन। तो विशेष तौर से आप आज ही के दिन तुलसी के पत्ते जो हैं वो तोड़ करके रख लें, और फिर आप अर्पण कर सकते हो, प्रसाद में मिला सकते हो, भोग लगा सकते हो, किसी भी देवी देवता को अर्पण कर सकते हो, उसमें कोई भी दोष नहीं रहता है। अच्छा, आपसे ये समझना चाहेंगे पंडित जी कि जिस तरह आज के दिन, क्योंकि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं आज का दिन, पूजा जो है वो कितनी खास है, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आज जब पूजा करें तो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें बरतना होगा, ताकि, क्योंकि जरा सी भी चूक अगर हो जाए तो जो हम शुभ फल के लिए पूजा कर रहे हैं उसका दुष्प्रभाव भी नजर आ सकता है। और खासकर जब हम पूजा करते हैं तो ये कहा जाता है कि मंत्र अगर जरा सा भी गलत हो जाए तो उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जब पूजा करें? देखो, विशेष तौर से मैं यही कहूँगा कि भगवान तो ये कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही भवसार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान केवल आपके भाव के भूखे हैं, किसी भी प्रकार के, क्योंकि 16 उपचार बताए गए हैं पूजा के लिए। 16 उपचार से हम पूजा करें, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वानों के लिए कहते हैं कि पंडित जी आप तो हर बात पर वहाँ पर दक्षिणा चढ़वाते हैं, दक्षिणा का क्या महत्व है? तो दक्षिणा सर्वस्व है। अगर कोई पूजा में 16 उपचार है, आप हर तरीके से पूजा नहीं कर सकते, तो आपने क्या है, नॉर्मल पंक्ति में आप पूजा कर सकते हैं। आपने एक जल का लोटा भर करके रखना है, क्योंकि जल का लोटे के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं हो पाती। आपने देखा होगा, चाहे हम कोई छोटी पूजा कर रहे हैं, चाहे कोई बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हर जगह आपने कलश स्थापना जरूर देखी होगी, कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। तो आपने एक जल का लोटा वहाँ पर भर के रखना है। गणेश जी गौरी जी की वहाँ पे प्रतिमा बनानी है। प्रतिमा नहीं है तो आप सुपारी के ऊपर भी कलावा लपेट करके बना सकते हैं, और बनाने के बाद में फिर आपने रोली का वहाँ पे अक्षत का टीका लगाना है। टीका लगाने के बाद फिर वस्त्र पहनाने हैं। कई बार क्या है, एक कलावा तोड़ करके हम रखते हैं, एक कलावा नहीं रखना चाहिए। वस्त्र वस्त्रांते उपवस्त्रम समर्पयामि, यानी कि हम नीचे धोती भी और पटका भी, उपवस्त्र भी उसके साथ में चढ़ाएं। तो 2 बार कलावा तोड़ करके आपने चढ़ाना है वहाँ पर, और उसके बाद में फिर आप फिर जल का छींटा लगाएं। मध्य मध्य पुनरात्मनम समर्पयामि, यानी फिर जल का टीका लगाएं, फिर भोग लगाएं और आह्वान करें, क्योंकि न जानामि योगम जपम नेम पूजा, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, जैसा कुछ मेरे से बन रहा है वो मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। इसको आप बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से आप स्वीकार करेंगे, और मैं आपका बालक हूँ,
आपसे अगर मुझसे कुछ भूल हो जाती है तो आपके लिए मैं आपका बच्चा हूं, उस बच्चे को आप अपराधहीन समझ करके क्षमा कर दें। बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि वो सावधानियां हैं जो बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सावधानियों की बात कर ली है पंडित जी, जिक्र हमने शुभ मुहूर्त का भी कर लिया है, लेकिन आज का क्योंकि धनतेरस का जो त्योहार है और हर त्योहार के पीछे, हर रीति रिवाज के पीछे कहानी होती है, तो आखिर धनतेरस के पीछे कहानी क्या है, अगर आप हमें बता पाएं, क्योंकि ये कहा जाता है कि आज के दिन यम का दीपक भी जलाया जाता है, विशेष तौर से। तो बिल्कुल क्यों और उसके पीछे की क्या कथा है? जी बिल्कुल बताऊंगा आपको, क्योंकि आज के दिन स्वयं धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के निकले थे, उनका प्रागट्य हुआ था और वो वहाँ पर लेकर के आए। और औषधियों में सर्वप्रथम कहते हैं ना कि जिसने अमृत पान कर लिया उसके लिए तो कोई रोग दोष कहीं से प्रताड़ित कर ही नहीं सकता। लेकिन आज के दिन हम क्या करें, 13 दीपक जलाए जाते हैं। 13 दीपक जो है वो आप आटे के भी बना सकते हो, मिट्टी के भी बना सकते हो, और उन 13 दीपकों में आप तेल के दीपक जलाएं, लेकिन एक दीपक जो जलेगा जो आप पूजा के लिए जला रहे हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जब भी आप पूजा पर बैठते हैं तो वहाँ पर घी का ही दीपक जलाया जाता है, और घी के दीपक जला करके वहाँ पर उसको रखें, स्थापित करें। और जो 13 दीपक जलाएंगे उनको आप अपने अपने घर में रखें, अपने हर जगह रख सकते हैं, यानी कि दोनों जो गेट हैं आपके, उन गेटों के दोनों के सामने रखें। 2 दीपक वहाँ जला करके रखने हैं आपने, एक आपने रसोई घर में रखना है, एक जहाँ पर आप लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा करने वाले हैं वहाँ पर रखना है, एक आपने चौक में रखना है। इस तरीके से आप 13 दीपक जलाएं। और जब घर में आप दीपक जलाएंगे उससे पहले थोड़ा सा और आपने कार्य करना होगा, एक दीपक आप मंदिर के लिए भी लेकर के जाएं। कुछ लोग 5 भी ले जाते हैं, लेकिन कम से कम एक दीपक तो आप मंदिर के लिए लेकर जाएं, और लेकिन वो घी का होना चाहिए, देवताओं के निमित्त होना चाहिए। और देवता भी 2 प्रकार के होते हैं। एक देवता वो होते हैं जिनका आप आह्वान करते हैं और तब उसको आप बुलाते हैं, लेकिन एक देवता ऐसे होते हैं जिनका आपने आह्वान करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो वहाँ पर क्या करना है आपने, वो कौन से देवता होते हैं, वो हमारे पितृगण होते हैं, हमारे जो कुल के देवता होते हैं वो होते हैं। तो पितरों को क्या है, उनको तो कम से कम आपका ही अनुसरण चाहिए, क्योंकि आपके बिना उनकी कोई भी पूजा नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं ना कि अपने जीवन के अंदर प्रभावशाली बनने के लिए हमें संतान उत्पत्ति करने का जो शुभ अवसर प्राप्त होता है, जो योग बनते हैं, अपनी संतान की कामना हम क्यों करते हैं, इसीलिए ताकि केवल जीवन में नहीं, क्योंकि इस जीवन में तो हम इतना कमा लेते हैं कि 2 बच्चे क्या 4 बच्चों को भी खिला सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो मरणोपरांत होता है। तो उसके लिए क्या है, जो सबसे बड़ा महत्व है, इनमें देवताओं का भी पूजन करना चाहिए। अपने जो कुल के देवता हैं उनका भी आप पूजन करते हैं तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। और आज 22 अक्टूबर को जो मुहूर्त है, जो शुभ मुहूर्त है, जो अच्छा मुहूर्त है, वो 5 बजे से शुरू हो रहा है, और 5 बजे से लेकर के आप 8 बजे तक पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो कल 23 तारीख का मुहूर्त रहेगा वो केवल 7:05 से लेकर के 8:32 तक का रहेगा। तो 8:32 के बाद में फिर धनत्रयोदशी की आप पूजा ना करें। आप इस शुभ मुहूर्त पर शुभ योग में पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होता है। पंडित जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि देखिए, आज के दिन आपने बताया कि किस तरह से पूजा करनी चाहिए, कि किस तरह से उसका अच्छा फल मिल सकता है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि यम देवता की किस तरह से पूजा करनी है, कुछ देवता ऐसे होते हैं जो हमारे साथ होते हैं तो उनका आह्वान भी करना पड़ता है। ऐसे में घी का दिया और तेल का दिया, इन दोनों का अलग अलग क्या महत्व है? और एक और सवाल कि आज के दिन, क्योंकि हमने जिक्र किया कि दान भी बहुत अच्छा होता है, तो क्या झाड़ू दान कर सकते हैं? क्योंकि उसे खरीदना तो शुभ होता है, लेकिन क्या दान करना उसका शुभ होगा? बिल्कुल, दान भी कर सकते हैं आप, लेकिन दान कहाँ करना है आपने? दान कहीं किसी के घर में जाकर के नहीं देना है। दान केवल कर सकते हो आप झाड़ू का तो केवल मंदिर में जाकर के कर सकते हो, क्योंकि ईश्वर से बड़ा, खुद आसक्ति से बड़ा कोई भी और प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारा कोई घर नहीं है, कोई इंसान के लिए हम दान नहीं कर रहे हैं। आप मंदिर में जाकर के अगर झाड़ू का दान करते हैं तो वो महत्वकारी होगा, वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। लेकिन किसी के घर में अगर आप झाड़ू का दान करते हैं तो वो आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। तो विशेष तौर से तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और आप अच्छे मुहूर्त के प्रभाव में जब जुड़ते हैं, अच्छी कामनाओं के साथ आप जुड़ते हैं, तो आप लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। हम अपने जीवन के अंदर किस तरीके से लक्ष्मी पूजन करें, किस महत्व से जुड़ें, उसके लिए भी हमें अपने जीवन में बहुत महत्वकारी होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि कनक कनक ते सौगुनी माधकता अधिकाय, और या खाए बौराए नर पा पाए बौराए। एक तो कनक जो है एक ही यानी कि शब्द के कई अर्थ होते हैं। कनक धतूरे को भी कहते हैं, कनक गेहूं को भी कहते हैं, और कनक स्वर्ण को भी कहते हैं। आपने देखा होगा हम कई बार क्या है, भूखे रहते हैं, मुरझाया मुरझाया सा शरीर हो जाता है, और जब हम गेहूं यानी कि रोटी जब खा लेते हैं
उसके बाद में हमारे अंदर जो है एक बहुत अच्छा प्रभाव जागरूक होता है, अच्छी एनर्जी आने लग जाती है। और दूसरे नंबर, अगर सोना मिल जाए तो उसके बाद में भी हम अपने आप में फूल नहीं समाते। तो इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, उसमें धन त्रयोदशी की पूजा करना बहुत ही महत्वकारी होता है। और आप यम का जो दीपक जलाएं वो तेल का ही जलाएं, क्योंकि यम यातनाओं से बचने के लिए अपने जीवन में कभी भी अंधेरा ना हो। केवल ऐसा मत सोचो, कहते हैं भागवत जी के अंदर एक श्लोक आता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्रोत पत्यादि हेतवे ता पत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय बनय वयम नमः। सच्चिदानंद, इसमें तीन अर्थ निकल करके आते हैं, सत्य, चित और आनंद। सत्य कहते हैं जो आज भी सत्य है, मध्य में भी सत्य रहेगा और आगे भी सत्य रहेगा। यानी पहले, मध्य और आगे भी जो सत्य रहता है वो कौन है? वो वही अविनाशी है, वो ईश्वरी तो है, वही सत्य है। अगर अंतिम समय आता है उस समय भी कहते हैं कि राम नाम सत्य है, उसके बिना और कोई सत्य हो ही नहीं सकता। तो जीवन का एक आधार हम सत्यता से लेकर के चलते हैं। और दूसरा नंबर है चित्त। चित्त माने होता है प्रकाश, यानी कि जिसको कभी किसी ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं है, किसी बल्ब की जरूरत नहीं है, ना मोमबत्ती की जरूरत है, कोई प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशवान है, वो चित्त है। और वो भी एक अविनाशी है, वो आनंदमय, वो घनश्यामी है। उसके अलावा और कोई प्रकाशवान पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। और फिर आता है आनंद। आनंद का आप उल्टा करेंगे तो सर्वानंद ही है, आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं है। इसलिए आनंद सच्चिदानंद रूपाय, यानी कि जिस सत्य, चित्त और आनंद की जिसमें अनुभूति होती है वो ईश्वर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। और माँ लक्ष्मी की कृपा इसीलिए, क्योंकि भगवती भगवान की भक्ति करो ना, भक्ति करो परवाना तुम। यानी भगवती किसकी है, माँ लक्ष्मी किसकी हैं? वो हैं भगवान की। और हम भगवान के आशीर्वाद से भगवान के आराध्य समझ करके भगवान को और अपने जीवन में उनके प्रभाव को जब अपने अंदर धारण करते हैं तो ईश्वर की कृपा जब बनने लग जाएगी तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर से कभी हट ही नहीं सकती। और मुझे लगता है आपने इतनी सारी आज अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जिससे जो हमारे दर्शक हैं वो समझ जाएंगे कि आज किस तरह से पूजा करनी है, किस शुभ मुहूर्त में पूजा करनी है, कैसे पूजा करनी है कि आपके जीवन में उसका शुभ फल मिल सके। तमाम बातें हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद पंडित जी सीपी दीक्षित जी ने बताई। पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। राधे राधे। और हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।